हरियाणा की नूह हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 6। होमगार्ड के 2 जवान जबकि 4 अन्य लोगों की भी मौत। नूह हिंसा मामले में अब तक करीब 41 एफआईआर दर्ज, 116 गिरफ्तार, 90 संदिग्ध हिरासत में। नूह हिंसा पर एफआईआर में इंस्पेक्टर का बयान, 600 से 700 लोगों ने धार्मिक नारा लगाते हुए पुलिसकर्मियों पर पत्थर चलाए, गोलियां चलाई। गुरुग्राम के बादशाहपुर में हिंसा के बाद से बढ़ाई गई सुरक्षा, रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। हरियाणा में उपद्रव को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान कि हर किसी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती। संवेदनशील इलाकों में हरियाणा पुलिस की 30 और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 यूनिट की तैनाती, सिर्फ नूह में 14 कंपनियां तैनात। नूह में हुई हिंसा को लेकर देश में जगह जगह प्रदर्शन, प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम कर जिहादियों का पुतला जलाया गया। कानपुर में हिंसा के विरोध में बजरंग दल ने निकाला जुलूस, प्रदर्शन के दौरान जिहादी मुर्दाबाद के लगाए गए नारे, बोले कानपुर में संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती जो है की गई है। 30 कंपनियां हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में तैनात की गई हैं और सबसे ज्यादा कंपनीज नूह में तैनात हैं। हरियाणा में हुए नुकसान की भरपाई करेंगे उपद्रवी, बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन, कहा कि हर शख्स की सुरक्षा करना पुलिस के लिए नामुमकिन, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर लोगों को ना भड़काए सरकार। हरियाणा में हुई हिंसा पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया बयान, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दुष्यंत चौटाला ने घटना के रिपोर्ट तैयार करने की मांग की, बोले कि जिसने भी हिंसा की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हिंसा में शामिल दंगाइयों पर भड़के चौटाला बोले साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में हिंसा की जांच के लिए बनेगी एसआईटी, मोनू मानेसर कनेक्शन और वीडियो की भी पुलिस कर रही है जांच। नूह पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की मांग, कहा कि यूपी के फॉर्मूले पर हुआ एक्शन, उपद्रवियों के घर पर चले बुलडोजर। नूह हिंसा पर यूपी, हरियाणा, दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस, रैली प्रदर्शन पर रोक तो नहीं, लेकिन हेट स्पीच और हिंसा पर सख्त मनाही। कांग्रेस का हिंसा के लिए हरियाणा की सरकार पर निशाना, रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इसमें बीजेपी जेजेपी सरकार की प्रायोजित साजिश की बुआ है। मेवात हिंसा पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान, कहा कि मुस्लिम धर्मगुरु सचेत हो जाए, जिस दिन सनातनी सचेत हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप त्योहार नहीं मना पाएंगे। मानहानि मामले में 4 अगस्त को सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मामले को अपवाद की तरह देखकर राहत देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि माफी नहीं मांगने के चलते मुझे अहंकारी कहना गलत, बोले कि पूर्णेश मोदी ने सीधे नहीं सुना था उनका बयान। 2024 चुनावों के लिए बीजेपी का मेगा मंथन, प्रधानमंत्री मोदी की काशी, गोरखपुर और अवध के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद। दक्षिण के सभी राज्यों समेत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग, चुनावों पर चर्चा। दिल्ली सर्विसेज बिल के समर्थन में उतरे बीजेडी और वाईएसआरसीपी और आप सांसद राघव चड्ढा का इस पर बयान, कहा कि किसी मजबूरी में उनका फैसला, राष्ट्र विरोधी के तौर पर बनेगी उनकी पहचान। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होगी ममता बनर्जी, 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो सकता है मंथन। संभाजी भिड़े को कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया फ्रॉड, बोले संघ का है समर्थन। पृथ्वीराज चव्हाण ने जताई महाराष्ट्र में दंगे की आशंका, बोले 2 समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने का पैटर्न है, जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने जो मणिपुर के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा, सवाल उठाए, कहा कि जहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या यही है आपका राम राज्य? पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का निशाना, बोले कि मुझे उम्मीद थी कि पुणे में मणिपुर पर बोलेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन वो फिर टाल गए। लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर आज होगी बहस, सूत्रों के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में अपने सभी सांसदों को बीजेपी ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप, आज सभी को सदन में मौजूद रहने के निर्देश। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर आ जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, 27 जुलाई को सुनवाई हो चुकी है पूरी। हिंदू पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में डाली एक और याचिका, मुस्लिम पक्ष पर सबूत मिटाने का आरोप, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर लालू का हमला, बोले वो खुद दोषी हैं, इसीलिए आंख नहीं मिला पा रहे।
मुंबई के एक कॉलेज में छात्राओं ने बुर्का पहनकर आने पर लगी उनकी पाबंदी, तो ऐसे में कॉलेज के बाहर बड़ा पुलिस फोर्स की तैनाती। जातीय जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने दाखिल की कैविएट अर्जी, बिना पक्ष को सुने कोई भी आदेश जारी न करने की अपील। राजस्थान में लाल डायरी पर तनातनी, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सुनाई डायरी। क्रिकेट एसोसिएशन चुनावों को लेकर सीएम के ओएसडी सौभाग्य सिंह को घेरा। सिद्धू मूसेवाला केस में सचिन बिश्नोई का खुलासा, कहा भाई लॉरेंस ने तिहाड़ से दिए थे हत्या के आदेश, गोल्डी बराड़ और अनमोल मर्डर की साजिश में शामिल थे। मुंबई में आर्ट डायरेक्टर निखिल देसाई ने अपने स्टूडियो में जान दे दी। बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों का सेट उन्होंने डिजाइन किया था। 2024 में 16 और 24 जनवरी को रामलला की मूर्ति की हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री मोदी से मांगा गया समय, सूत्रों के मुताबिक खबर। अभिनेत्री जया सुधा ने थामा बीजेपी का दामन। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। एएमयू के छात्रों ने हरियाणा में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत, अब तक 9 चीतों की जान जा चुकी है। स्कूल के उद्घाटन के लिए संगम बिहार पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का विरोध, महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर काफिला रोका। पटना में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर, डीएम ने गांधी मैदान में तैयारियों का लिया जायजा। सीसीटीवी से रखी जाएगी आने जाने वालों पर नजर। अगरतला में अंबासा महिला पुलिस स्टेशन का शुभारंभ, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में चराए शरीफ कार्यक्रम का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभा को किया संबोधित। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने कुलाई में कार्डियक केयर यूनिट का किया शुभारंभ, बोले त्रिपुरा में अच्छी होगी स्वास्थ्य सेवाएं। गांधीनगर में G20 भारतीय अध्यक्षता के तहत महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अध्यक्षता की। हुगली में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर बीजेपी का अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क पर मच्छरदानी लगाकर जताया रोष। जौनपुर में मुहर्रम के जुलूस में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 33 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में कांग्रेस नेता शशि थरूर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने पिच साइट पुस्तक का किया विमोचन, पूर्व टीम मैनेजर अमृत माथुर ने लिखी है बुक। दिल्ली में वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन की शुरुआत, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को दिए वाहन, हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया गया रवाना। करीमगंज में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, असम त्रिपुरा सीमा ट्रक से 31,000 कप सिरप की बोतल जब्त की गई। ओडिशा के बौद्ध में बारिश में पानी बहकर हजारों मछलियां अब नेशनल हाईवे पर पहुंची, पकड़ने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें आई सामने, लैंडस्लाइड की वजह से 6 माइल तक हाईवे बंद। सोलन में लैंडस्लाइड बनी लोगों के लिए आफत, दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे 5 को अगले 2 दिनों के लिए किया गया बंद। शिमला में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जताई 7 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका। यूपी के फतेहपुर में लगातार बारिश के चलते ससुरा रेदी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर। बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, आज कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने के आदेश। बागेश्वर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई नदी नाले उफान पर, गरुड़ क्षेत्र में 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश ने शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के आसपास वहां पानी भर गया है, आवाजाही बाधित हुई। उत्तरकाशी में यमुना घाटी में भारी बारिश के बाद से हालात खराब, जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं छात्र छात्राएं। शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से ढली इलाके में गिरा किसान भवन, 3 कारें क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के वाशी में अचानक तेज बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव हो गए, यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली में बीच सड़क पर युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, पैसों के लेन देन में हत्या की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के
मोहल्ला में बच्चों से भरी हुई एक बस दुर्घटना का शिकार 17 बच्चे। बरेली में मामूली बात पर बदमाशों ने मारपीट करके एक युवक की हत्या कर दी। वारदात में 3 लोग गिरफ्तार। राज्य में 5 साल के नाबालिग से दुष्कर्म घटना के विरोध में बीजेपी ने झारखंड सरकार पर जमकर बोला हमला। राजस्थान के चूरू में पुरानी रंजिश में एक वृद्ध महिला की हत्या, परिजनों ने गांव के 4 लोगों पर आरोप लगाया। बिहार के आरा में 2 पक्षों में गोलीबारी के दौरान एक दुकानदार को लगी गोली, हालत पीड़िता की गंभीर। बठिंडा में मुठभेड़ के दौरान लुटेरों ने पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला किया, 5 गिरफ्तार। यूपी के बरेली में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को सैनिटाइजर पिलाकर हत्या की गई, आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या में मरीज का इलाज करवाने आए परिजनों ने डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के विरोध में डॉक्टर्स ने कुछ घंटों के लिए कार्य बाधित किया। एमपी के देवास में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, सड़क किनारे खड़े पिता पुत्र की दबकर मौत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जंगली हाथियों ने मचाया आतंक, 14 घरों को तोड़ दिया। एमपी के जबलपुर में एक युवती ने बहुमंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी की, आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल रहा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हरियाणा की बावरिया टोली ने किया 2 बाघों का शिकार। वन विभाग ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया।